ये शुरू करते हैं आज की पोयम द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। ये बहुत ही शानदार पोयम है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के हर जगह जो भी लिटरेचर का पोर्शन है, हर जगह ये कवर होती है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। डाइवर्स्ड मतलब होता है बटना। तो यदि हम पहले लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन, तो इसका मतलब हुआ कि दो सड़कें एक पीले जंगल में बट रही थीं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और अफसोस कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट पेंट इन द अंडरग्रोथ। तो क्योंकि मैं अकेला यात्री और सड़कें दो थी, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था और सड़कें दो थीं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, बहुत देर तक मैं खड़ा, उन्हें जहां तक नजर गई। एज फार एज आई कुड मतलब जहां तक हमारी नजर गई, जहां तक मैं देख सकता था, देखता रहा जब तक कि वे घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ नहीं गई। टू वेयर इट कुड बी बेंट इन द अंडरग्रोथ, इट कुड बी बेंट इन अंडरग्रोथ, जब तक वह घनी झाड़ियां और पौधों में मुड़ नहीं गई। तो पहला स्टेंजा क्लियर है। ये 4 स्टेंजा की पोयम है। चलिए देखते हैं अगला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा, देन आई टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तब मैंने दूसरी सड़क ली और उचित भी था और उसका चुने जाने का अधिकार भी अधिक था। जस्ट एज फेयर मतलब उचित भी था, और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसके चुने जाने का अधिकार भी था। इसका मतलब हुआ उसके चुने जाने का अधिकार भी था, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि उस पर घास उगी थी जिस पर अभी नहीं चला नहीं गया था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी मतलब उस पर घास उगी थी, एंड वांटेड वेयर, दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि वहां सड़क भी प्रयोग होना मानती थी, हालांकि जहां तक मैं चला दोनों एक सी प्रयोग हुई थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहां तक मैं चला, देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि लगभग एक ही जैसा यूज हुई थी। राइट। तो ये दूसरा स्टेंजा भी क्लियर हो गया। आई होप कि आपको दूसरा स्टेंजा भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला स्टेंजा की तरफ, तीसरा स्टेंजा। तो तीसरे स्टेंजा में समझते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, उस समय दोनों सड़कें मेरी सामने थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थीं। पत्तों को किसी कदम ने रौंदा नहीं था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन मतलब होता है रौंदना, क्रश करना। ट्रॉडन, ट्रॉडन मतलब रौंदना। आई होप कि आपको ट्रॉडन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो पहली दो लाइन का मतलब फिर से देखते हैं। पहली जो दो लाइन है इनका मतलब फिर से देखते हैं। ये दो लाइन का, उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थीं, पत्तों को किसी कदम ने रौंदा नहीं था। अगले लिख, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, मैंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, पहली सड़क जो है किसी और के दिन चलने के लिए छोड़ दी थी। पहले का मतलब हुआ, येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता था कि कैसे रास्ता आगे से आगे निकल जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह है
कि मैं कभी वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि मैं कभी वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। आई होप आपको ये तीसरा स्टेंजा भी क्लियर हो गया। चलिए अगला स्टेंजा की तरफ चलते हैं। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, कभी सदियों बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूंगा, समवेयर एज एंड एज हेंस, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एज एंड एज हेंस, कभी सदियों बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूंगा कि टू रूट्स डाइवर्स इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, कि दो सड़कें विभाजित हो रही थी और मैंने वह सड़क ली। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि मैंने वह सड़क ली और उसी सड़क ने वह सड़क ली जो वन है लेस ट्रेवल्ड बाई, जो कम चली हुई थी, और उसी से मेरे भविष्य में अंतर आया। राइट, ये चौथा स्टेंजा भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।